वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की स्पॉट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे एक अपील के बारे में। हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा था वो टैक्स रिफंड से रिलेटेड था। हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का केस डिस्कस कर रहे थे, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक रिफंड का नोटिस आता है, वो हम केस डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले भी हम इसी टॉपिक के ऊपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो रिफंड का केस है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या एक टैक्स रिटर्न के अंदर जो है उसका रिफंड पड़ा होता है, वो रिफंड हम कैलकुलेट करते हैं। उसकी बेस पे सारी वर्किंग करके हम उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो है एप्लीकेशन फाइल करते हैं रिफंड के लिए, ताकि उस कंपनी का जितना भी रिफंड है वो एपीआर की तरफ से अप्रूव हो और कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। और इसके ऊपर डिटेल वीडियोस जो हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। फिर इसके बाद जैसे हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसके बाद हमें एपीआर की तरफ से कुछ नोटिस आते हैं। उन नोटिस को भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनके रिप्लाई बनाना भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारा सिनेरियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट में हमें जो है एफबीआर की तरफ से जो हमारा रिफंड है वो रिजेक्ट होता है और उसकी बेस पे हमें एक ऑर्डर आ जाता है। वो ऑर्डर भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर जो भी पॉइंट्स एफबीआर की तरफ से एफबीआर कमिश्नर ने इशू किए होते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके रिप्लाई बनाना भी हम सीख चुके हैं। रिप्लाई ऑनलाइन फाइल कैसे करने हैं वो भी हम सीख चुके हैं। तो अभी हमारा जो इसी टॉपिक से रिलेटेड जो हमारा पॉइंट अभी डिस्कस होने वाला था वो था हमारा अपील का। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की है उसमें हमने अपील के कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डिस्कस किए थे। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अपील जब आप फाइल करते हैं, कब आप फाइल करते हैं, वो भी चीज़ें सारी मैंने आपको बताई हैं कि अपील आपने कब फाइल करनी है, किस सिनेरियो की बेस पे फाइल करनी है, और जब आपने अपील को फाइल करना है तो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं उनको आपने ध्यान रखना है उनका। उसके अलावा जब आप अपील फाइल करेंगे तो कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपके सामने मैंने अपील फाइल करने का जो कवर लेटर होता है वो मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे उनके फॉर्मेट के, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं और उनको आपने रेडी कैसे करना है। तो जिसमें हमने ऑलरेडी जो है वो अंडरटेकिंग और ये 8 नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है कम्युनिकेशन विद / इंटीमेशन टू द टैक्सेशन ऑफिसर रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ अपील, ये वाला डॉक्यूमेंट है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अंडरटेकिंग जो 6 नंबर पे मेंशन है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनके फॉर्मेट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनको आपने रेडी कैसे करना है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है पावर ऑफ अटॉर्नी इन फेवर ऑफ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, ये वाला डॉक्यूमेंट हम डिस्कस करेंगे। ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि ये आपने पावर ऑफ अटॉर्नी किस तरह बनानी है। ये पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ये आप अपील जब फाइल करते हैं तब भी आपको इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, या सम टाइम जब आपको किसी किस्म का कोई टैक्स नोटिस आ जाता है तो आपके ब्याह पे आपका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो कि एक टैक्स कंसल्टेंट होता है, एक वकील होता है, वो जब आपके ब्याह पे आपका टैक्स केस जो है वो डील कर रहा होता है तो उसको आप ये पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, ताकि आप उस चीज़ को अथॉरिटी दे रहे होते हैं उस बंदे को कि आपके ब्याह पे आपका जितना भी टैक्स के मैटर्स हैं वो एफबीआर में कमिश्नर के सामने वो सारी की सारी चीज़ें वो प्रेजेंट करेगा, आपके केस को सारे को डील करेगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बाद जो पॉइंट है 7 नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट्स वाला, ये भी हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी हम डिस्कस करें। तो अभी सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है 5 नंबर पॉइंट वाला वो हम डिस्कस कर लेते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी वाला। ये डॉक्यूमेंट जो है पावर ऑफ अटॉर्नी वाला मैंने आपके सामने ओपन किया है। यहाँ पे आप सबसे पहले मैंने हेडिंग दी हुई है लेटर ऑफ अथॉरिटी, या आप यहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी इन फेवर ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ये हेडिंग भी दे सकते हैं, या लेटर ऑफ अथॉरिटी ये भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। आप दोनों में से जौन सा टेक्स्ट जो है वो मर्जी लिख लें, दोनों ही सही हैं। उसके बाद हमने लिखा हुआ है I/अली आई, उसके बाद अली अहमद लिखा हुआ है The undersigned bearing CNSE do hereby authorize। अब यहाँ पे हमारा जो केस डिस्कस हो रहा था वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाला केस है। तो यहाँ पे आई के बाद जो नेम आएगा वो कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स होंगे उनमें से किसी एक का नाम आएगा। फर्ज कर लें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं, तो किसी भी एक डायरेक्टर जो होगा, जो सीईओ होगा कंपनी का, उसका हम नेम लिखेंगे। ज़्यादातर हम उसी का लिखते हैं। बाकी दूसरे जो डायरेक्टर्स हैं उनका भी लिख सकते हैं। उसके बाद कंपनी का जो मैनेजर होता है उसका भी हम यहाँ पे नेम लिख सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। हम लेकिन कॉमन जो प्रैक्टिस है वो यही है कि यहाँ पे हम कंपनी का जो सीईओ होता है उसी का लिखते हैं। लेकिन जो सम टाइम बड़ी कंपनीज होती हैं जिनमें डायरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ये मीडियम साइज कंपनी जो होती हैं उसमें जो है होती वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लेकिन उनका स्टाफ जो है वो उनको कंसीडर किया जाता है उनकी स्ट्रेंथ की बेसिस पे कि वो मीडियम साइज कंपनी है, तो
उन कंपनीज में मोस्टली जो सीईओ होता है उसका हम यहाँ पे नेम लिख देते हैं, लेकिन जो लार्ज कंपनीज होती हैं वहाँ पे मोस्टली जो है वो मैनेजर्स तक चीज़ें होती हैं। मैनेजर्स जो होता है वो इन सभी चीज़ों को डील कर रहा होता है, तो उस केस में फिर हम यहाँ पे मैनेजर का नाम लिख देते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है ये आगे सीएनएसी है, ये भी उसी कंपनी के डायरेक्टर का, सीईओ का या मैनेजर का होगा, जो भी उसका होगा स्टेटस वो उसी का आएगा। तो ये सिनेरियो बेसिस पे डिपेंड करता है कि अगर मीडियम साइज कंपनी है तो आपकी एक्सेस अगर कंपनी के सीईओ तक है, कंपनी के डायरेक्टर तक है, तो वो आप उनका नाम और उनका सीएनएसी लिख लेंगे। अगर कंपनी को बड़ी है तो वहाँ पे आपको एक्सेस वहाँ तक नहीं होती, तो क्योंकि उनके ऑपरेशनल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, डे टू डे मैनेजमेंट जो भी होती है, वो मैनेजर्स लेवल तक जो पर्सनस बैठे होते हैं वो डील कर रहते हैं, तो फिर आप उन्हीं के नाम और उन्हीं का सीएनएसी नंबर यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। उसके बाद मिस्टर आतिफ शहजाद सीए बियरिंग सीएनएसी नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है वो आपके टैक्स कंसल्टेंट जो भी होगा उसका नेम आएगा। आपने किसी टैक्स कंसल्टेंट को, वकील को, सीए फर्म को या सीएमए फर्म जो भी होगी जिसको भी आपने हायर किया होगा आपके ब्याह पे, जो आपके टैक्स मैटर को डील करेगा उसका नेम आएगा और उसका सीएनएसी आएगा। यहाँ पे ऊपर वाला जो सेंटेंस है इसमें लिखा हुआ है कि ये कंपनी का जो बंदा है वो डायरेक्टर है या सीईओ है या वो कंपनी मैनेजर है, वो ऑथोराइज, जिसका सीएनएसी नंबर ये है, वो ऑथोराइज कर रहा है कि इस बंदे को ऑथोराइज कर रहा है कि ये वाला जो बंदा है ये हमारा टैक्स कंसल्टेंट है और हमारे ब्याह पे ये हमारे टैक्स के मैटर्स को एफबीआर में डील करेगा। उसके बाद हमने लिखा हुआ है हुज स्पेसिमेन सिग्नेचर्स आर गिवन बिलो टू अटेंड, मतलब ये वाला जो बंदा है इसके सिग्नेचर्स और इससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो नीचे दी गई नहीं है। ये बंदा क्या काम करेगा? टू अटेंड, प्रेजेंट एंड फाइल डॉक्यूमेंट्स बिफोर द ऑफिस ऑफ ऑनरेबल कमिश्नर अपील, मतलब कि कमिश्नर अपील जो होगा उसके सामने ये प्रेजेंट होगा। वहाँ पे हमारे टैक्स मैटर्स से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह या एविडेंस वगैरह देने हैं, जो भी हेयरिंग्स होंगी, उन सभी मैटर्स को ये वाला बंदा हमारे ब्याह पे डील करेगा। हम इस बंदे को ऑथोराइज कर रहे हैं, इस बंदे को हम परमिशन दे रहे हैं कि हमारे ब्याह पे ये बंदा जाके ये सारे काम को कंप्लीट करेगा। उसके बाद लिखा हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ द अपील अगेंस्ट ऑर्डर पास्ड बाय द असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू एनफोर्समेंट 1 रेंज 3 यूनिट 9 सिटी ऑफ लाहौर फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 170 सब सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डेटेड लिखी हुई है रिलेटिंग टू टैक्स ईयर। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जो भी हमारा ऑर्डर हमारे अगेंस्ट पास हुआ था, कौन सा ऑर्डर पास हुआ था, जो ऑर्डर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का टैक्स रिफंड से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड हमारा जो ऑर्डर पास होता है जिसमें टैक्स कमिश्नर जो है वो हमारा टैक्स रिफंड रिजेक्ट कर देता है और उसकी बेस पे हम अपील में जा रहे हैं। तो वो ये कह रहा है कि जो हमारे अगेंस्ट वो ऑर्डर पास हुआ है उससे रिलेटेड जो भी अपील ऑफिस में हियरिंग्स वगैरह होंगी उनको ये बंदा डील करेगा। उसके बाद यहाँ पे वो कमिश्नर जो है उसका एड्रेस लिखा हुआ है कि उसका इन्फोर्समेंट 1 है, रेंज 3 है, यूनिट उसका ये है, सीटीओ लाहौर कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस में बैठता है। ये इस सेक्शन के अंडर जो है वो हमारा टैक्स ऑर्डर इशू हुआ है, ये डेट है उसकी और रिलेटिंग टू टैक्स ईयर, ये टैक्स ईयर कौन सा है जिस टैक्स ईयर की हमने एप्लीकेशन फाइल की थी रिफंड की, और इसी टैक्स ईयर से रिलेटेड हमें टैक्स नोटिस आते हैं रिफंड के और उसी से रिलेटेड हमारा ऑर्डर पास होता है, जो कि हम ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। उनके ऊपर डिटेल वीडियोस जो है वो मैंने अपलोड की हुई हैं, वो आप देखेंगे तो आपको हर चीज़ की समझ आ जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मंसूर अहमद लिखा हुआ है, सीएनएसी लिखा हुआ है, यहाँ पे सेम उसी पर्सन का नेम आएगा। यहाँ पे जो ऊपर हम लिखेंगे जो कि कंपनी का डायरेक्टर होगा या सीईओ होगा या मैनेजर होगा उसका यहाँ पे आएगा, जो भी वहाँ पे स्टेटस होगा आपकी केस का उस हिसाब से आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि वो कंपनी का डायरेक्टर है, सीईओ है या मैनेजर है, उसका सीएनएसी नंबर यहाँ पे आ जाएगा और उसके सिग्नेचर होंगे। जो बंदा आपको ऊपर ऑथोराइज कर रहा होगा ये वाला बंदा, उसका हम नेम यहाँ पे लिखे उसके सिग्नेचर ले लेंगे और उसके बाद नीचे जो आपका टैक्स कंसल्टेंट होगा या लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा जो कि सीए पर्सन हो सकता है और वकील भी हो सकता है या कोई फर्म भी हो सकती है, तो उसका जो भी बंदा आपका केस डील कर रहा होगा उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, उसका सीएनएसी आएगा और इस फर्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पे जो है उसके सिग्नेचर हो जाएंगे। तो ये है हमारा अथॉरिटी लेटर। इस तरह आप अथॉरिटी लेटर जो है वो रेडी करेंगे। ये वाला अथॉरिटी लेटर हम अपील के लिए रेडी कर रहे हैं और इसके अलावा अगर आपको कोई टैक्स नोटिस आ जाता है तो वो डील करने के लिए अगर आप किसी कंसल्टेंट को हायर करते हैं या किसी वकील को हायर करते हैं जो आपके ब्याह पे या आपके टैक्स नोटिस को डील करे टैक्स ऑफिस में, तो उसके लिए अगर आपने अथॉरिटी लेटर इशू करना है तो सेम ये वाला फॉर्मेट होगा, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं होंगे, सेम यही फॉर्मेट आप यूज करेंगे। बस वहाँ पे आप क्या चीज़ चेंज करेंगे, यहाँ पे कमिश्नर अपील लिखा हुआ है, कमिश्नर अपील जो है ये वाला वर्ड जो है अपील, इसको आप रिमूव कर देंगे। बस आप
ये वाला रहने देंगे ऑफिस ऑफ द ऑनरेबल कमिश्नर लाहौर ऑन बिहाफ ऑफ ये वाला, और उसके बाद ये वाला एड्रेस जो है वो उस कमिश्नर का आप अपडेट कर देंगे, सेक्शन जो है अपडेट करेंगे, डेट अपडेट करेंगे, और उसके अलावा टैक्स ईयर जो है अपडेट कर देंगे। बाकी ये जो क्रीडेंशियल्स होंगी उनकी आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की, और जो बंदा ये अथॉरिटी लेटर दे रहा होगा वो उसकी अपडेट होंगी। बाकी और किसी किस्म की कोई चेंजेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सेम ये वाला फॉर्मेट जो है वो आप यूज़ करेंगे। अगर अपील के लिए बना रहे हैं तो अपील्स लिख दें, अगर अपील नहीं बना रहे, अपील के लिए किसी और पर्पज़ के लिए अथॉरिटी लेटर दे रहे हैं तो ये वाला आप यहाँ पे अपील वाला वर्ड जो है रिमूव कर देंगे। इसके अलावा अगर आपने टैक्स मैटर्स के अलावा किसी और पर्पज़ के लिए किसी को भी अथॉरिटी लेटर देना है किसी भी पर्पज़ के लिए, तो सेम ये वाला फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। जस्ट ये ऊपर वाले क्रीडेंशियल्स आप अपडेट करेंगे सेम इसी फॉर्मेट में, और यहाँ पे थोड़ी सी आप चेंजेस कर लेंगे। ये वाला बिलो टू अटेंड प्रेजेंट एंड फाइल डॉक्यूमेंट्स बिफोर दी ऑफिस ऑफ दी, यहाँ ऑनरेबल के बाद यहाँ से आप जो है वो चेंज करेंगे, ये वाला यहाँ तक ये वाला चेंज कर लेंगे। यहाँ पे आप वो एग्जैक्ट मैटर लिख देंगे जिस मैटर के लिए आप जो ये अथॉरिटी लेटर दे रहे हैं, तो इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, इस फॉर्मेट को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपको थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी, ये वाली जो मैंने अभी सिलेक्ट की हुई है लाइन्स ये वाली, इनको आप थोड़ा सा चेंज करेंगे, बाकी सारा फॉर्मेट जो आप सेम यही इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। ये वाली चीज़ भी सेम नीचे वाली सेम इसी तरह यूज़ करेंगे। तो ये अथॉरिटी लेटर इस तरह आप इसको बनाएंगे, रेडी करेंगे अपील के लिए, और बाकी पर्पसेस के लिए भी सेम आप इसी तरह रेडी करेंगे। अभी जो हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट्स वाला, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि उसको आपने किस तरह रेडी करना है। अभी हमारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये अंडरटेकिंग पावर ऑफ अटॉर्नी हम डिस्कस कर चुके हैं, अंडरटेकिंग भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। सर्टिफिकेट जो है वो अपील के साथ जो हमने अटैच करने होते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। 8 नंबर वाला जो पॉइंट है वो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके ऊपर डिटेल वीडियो जो है वो मैंने अपलोड की हुई है। तो ये सर्टिफिकेट्स वाला जो डॉक्यूमेंट है वो अभी मैंने ओपन कर लिया, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसको आपने रेडी कैसे करना है। सबसे पहले लिखा हुआ है सर्टिफिकेट रिगार्डिंग डेट ऑफ सर्विस ऑफ the notice refund order under rule 76B1 of the income tax ordinance 2002। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये मेंशन कर दूं कि ये वाला जो सर्टिफिकेट है ये वाला हम इसलिए रेडी करते हैं कि हम अपील ऑफिस में बता रहे होते हैं कि इस डेट को हमें जो है वो आपका जो कमिश्नर की तरफ से टैक्स ऑर्डर था जिसकी बेस पे हम अभी अपील में जा रहे हैं वो हमें मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना सर्टिफिकेट रिगार्डिंग डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ रिफंड या टैक्स ऑर्डर अंडर ये वाला रूल जो है उसके, यहाँ पे हम ये बता रहे हैं अपील वाला कमिश्नर जो है उसको कि इस डेट को हमें ये वाला ऑर्डर मिल चुका है, उसका हम ये सर्टिफिकेट आपको दे रहे हैं कि वाकई हमें इस डेट को ये मिल चुका हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज हियर बाय सर्टिफाइड दैट द इम्पैक्ट ऑर्डर डेटेड 5 अप्रैल आगे ईयर एंड नोटिस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिफंड डेटेड ये इशूड अंडर द सेड इम्पैक्ट ऑर्डर अपील अगेंस्ट वर रिसीव्ड बाय द एप्लेंट, ये आगे डेट लिखी हुई है एंड नॉट बिफोर। अच्छा, यहाँ पे वो सिर्फ सेम ये भी चीजें लिखी हुई हैं कि इस डेट को हमें ये वाला ऑर्डर मिल चुका है था और इससे रिलेटेड जो टैक्स नोटिस था रिफंड से रिलेटेड वो भी हमें इस डेट को मिल चुका था। अब ये वाला नोटिस जो है ये सर्टिफिकेट जो अभी हमने रेडी किया हुआ है ये वाला सर्टिफिकेट आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है कि जब आप अपील के डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहे हैं तो उसके साथ आपने ये वाला डॉक्यूमेंट लाजमी रेडी करके फाइल करना है। इसमें चॉइस है आपके पास, अगर आप ये वाला सर्टिफिकेट्स वाला डॉक्यूमेंट रेडी करके साथ अटैच करना चाहें तो आपकी मर्जी है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। ये कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये वाला डॉक्यूमेंट जो है ये कंपलसरी आपने हर हाल में फाइल करना ही करना है अपील के साथ, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप करना चाहें तो कर दें, अगर नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप ना करें। उसके बाद नेम ऑफ एप्लेंट है, कंपनी का नेम आ जाएगा। ये सर्टिफिकेट्स जो सर्विंग हुए हैं हमें टैक्स ऑर्डर और उससे रिलेटेड जो नोटिस हमें जो मिले हैं उससे रिलेटेड ये सर्टिफिकेट है। उसके बाद एक सर्टिफिकेट और होता है वो हम देख लेते हैं, ये किस चीज़ के सर्टिफिकेट रिगार्डिंग कम्युनिकेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील एंड ग्राउंड्स ऑफ अपील टू द रिस्पोंडेंट डिपार्टमेंट अंडर रूल 76B1 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स रूल 2002। अब ये वाला ऊपर वाला जो सर्टिफिकेट है वो हमने रेडी किया हुआ है कमिश्नर की तरफ से, इस डेट को हमें
टैक्स ऑर्डर और उससे रिलेटेड जो नोटिस हैं वो हमें रिसीव हो चुके थे। ये हम कमिश्नर अपील को बता रहे हैं कि जो टैक्स ऑफिस वाला जो कमिश्नर था उसने जो ऑर्डर इशू किए थे वो हमें इस डेट को मिल चुके थे। अब ये वाला सर्टिफिकेट है, इसमें हम कमिश्नर अपील जो है उसको ये भी बता रहे हैं कि जिस कमिश्नर ने हमें टैक्स ऑर्डर और टैक्स नोटिस इशू किए थे उसको हमने आपके पास अपील लेके आने से पहले पहले ये चीज़ें पहुंचा दी हैं और उसको बता दिया है कि आपने जो हमें टैक्स नोटिस और टैक्स ऑर्डर हमारे अगेंस्ट इशू किया था उसकी बिहाफ पे हम अपील ऑफिस में जा रहे हैं। तो ये चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हम जो टैक्स ऑफिस में कमिश्नर बैठा होता है जिसने टैक्स नोटिस और टैक्स ऑर्डर इशू किया होता है, उसके अलावा वो 137 का एक नोटिस डिमांड नोटिस भेजता है और उसके अलावा 138 का एक रिकवरी नोटिस भी भेजता है। तो अपील में जब हम जाते हैं, अपील में जाने से पहले, अपील फाइल करने से पहले उसी कमिश्नर को जिसने हमारे अगेंस्ट ऑर्डर या टैक्स नोटिस इशू किए होते हैं उसको हमने इंटीमेशन या उसको लाजमी बताना होता है कि हमने आपके जो नोटिस हैं या ऑर्डर हैं उसके अगेंस्ट हम कमिश्नर अपील के पास जा रहे हैं अपीले के। और ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं बताएंगे तो इसमें जो है टैक्स पेयर का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसमें क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, क्या क्या नुकसानात होते हैं और 137 का नोटिस, 138 का नोटिस जो है वो क्यों ज़रूरी होता है, ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसी टॉपिक के अंदर जब हमने वो नोटिस डिस्कस किए थे तब मैंने आपको वो नोटिस दिखाए भी थे, उनके ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन भी की है। उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे। वो नोटिस क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। और कमिश्नर अपील के पास अपील लेके जाने से पहले हमने पहले वाला जो कमिश्नर होता है जो टैक्स ऑफिस में बैठा होता है जिसने वो टैक्स नोटिस या अपील जो ऑर्डर टैक्स ऑर्डर इशू किया होता है उसको हम लाजमी बताते हैं कि हम अपील में जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये वाला टॉपिक जो है रिफंड अपील वाला, इसके अंदर भी मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल से 1 बाय 1 सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, वो दिखा भी चुका हूँ आपको। उनके ऊपर डिटेल वीडियोस जो हैं वो मैंने अपलोड भी की हुई हैं, वो आप देखेंगे तो आपको हर चीज़ की अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब इस सर्टिफिकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है वो हम देख लेते हैं। इट इज़ हियर बाय सर्टिफाइड दैट द मेमोरेंडम ऑफ अपील एंड ग्राउंड ऑफ अपील। ये मेमोरेंडम ऑफ अपील और ग्राउंड ऑफ अपील, जो ग्राउंड ऑफ अपील वाला जो डॉक्यूमेंट है वो हमने अभी रेडी करना है। मेमोरेंडम ऑफ अपील, ये वाला जो सेंटेक्स है, ये वाला जो वर्ड्स हैं 2-3, ये हमने कहाँ पे यूज़ किए थे जब हमने कवर लेटर रेडी किया था टैक्स ऑफिस के लिए। टैक्स ऑफिस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हम भिजवा रहे थे अपील फाइल करने से पहले, वहाँ पे हमने ये वाले वर्ड्स यूज़ किए थे। इनका क्या पर्पस था, ये हमने क्यों लिखे थे, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर, वो मैंने अपलोड की हुई है, वो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसके अलावा ग्राउंड्स ऑफ अपील, ये वाला डॉक्यूमेंट्स अभी हमारा रहता है, ये हमने डिस्कस करना है, इसको हम रेडी करना भी सीखेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है अपील के अंदर। इसी के बेस पे हम अपना केस जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। ग्राउंड्स ऑफ अपील हैव ड्यूली बीन डिलीवर्ड टू द रिस्पोंडेंट डिपार्टमेंट रेंज 3 यूनिट 9 CTO। ये सेम वही एड्रेस है ना जो अभी हमने पावर ऑफ अटॉर्नी या अथॉरिटी लेटर के अंदर लिखा था कमिश्नर का, जिसने हमें टैक्स नोटिस और टैक्स ऑर्डर इशू किया था, ये सेम उसी का एड्रेस है। तो यहाँ पे हम उसको बता रहे हैं कमिश्नर अपील को कि ये वाला जो कमिश्नर है जिसने ऑर्डर हमारे अगेंस्ट इशू किया था उसको हमने आपके पास आने से पहले बता दिया है उसको कि हम अपील में जा रहे हैं। बिफोर फाइलिंग ऑफ अपील, ये देखें, विद द कमिश्नर अपील एंड एज एविडेंस टू दिस इफेक्ट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट फ्रॉम रिस्पोंडेंट डिपार्टमेंट हैज बीन अनेक्स्ड एज अनेक्सरे टू दिस सर्टिफिकेट। यहाँ पे हम ये भी बता रहे हैं कि जो टैक्स ऑफिस में कमिश्नर बैठा था जिसने हमारे अगेंस्ट टैक्स नोटिस और टैक्स रिफंड इशू किया था, जिसकी बेस पे हमने अपील फाइल करनी है, उसको हमने अपील में आने से पहले बता दिया हुआ है कि हम अपील में आ रहे हैं। और इस चीज़ का जो एविडेंस है कि हमने उसको बता दिया है, वो एविडेंस भी हम जो है वो इस सर्टिफिकेट के साथ अनेक्सर ए की सूरत में, मतलब एक एविडेंस की सूरत में हम इस सर्टिफिकेट के साथ या अपील वाले डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर रहे हैं एविडेंस के तौर पे कि आप वेरीफाई कर सकें कि आपके पास अपील लेके आने से पहले पहले हम उस डिपार्टमेंट को भी ये बता चुके हैं कि उनके ऑर्डर या टैक्स नोटिस के अगेंस्ट हम अपील ऑफिस में आए हुए हैं। उसके बाद नेम ऑफ एप्लेंट, यहाँ पे कंपनी का नेम आ जाएगा, उसके बाद उसके सिग्नेचर्स वगैरह आ जाएंगे। तो ये वाले सर्टिफिकेट्स वाला जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी हमने रेडी कर लिया। इसके अंदर 2 सर्टिफिकेट्स की इन्फॉर्मेशन होती है। अब ये वाले दोनों के दोनों सर्टिफिकेट्स जो हैं ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर आप रेडी करना चाहें तो रेडी करके इनको साथ अटैच कर सकते हैं। अगर आप रेडी करके अटैच नहीं भी करेंगे तब भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इनके बगैर भी आप अपील फाइल कर सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमने पावर ऑफ अटॉर्नी वाला डॉक्यूमेंट्स जो है 5 नंबर वाला ये भी डिस्कस कर लिया है, अंडरटेकिंग भी डिस्कस कर चुके हैं,
इसके ऊपर हम प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। सर्टिफिकेट अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। 8 नंबर वाला जो डॉक्यूमेंट है वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अभी हमारा जो डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं, ये नंबर 1 पे जो है, जो हमने फॉर्म फिल करना है, वो फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर लिखनी है, ये एक डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, फॉर्म कैसे आपने अपील का डिस्कस करना है, पहले ऑलरेडी भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसके ऊपर पहले भी वीडियो अपलोड हो चुकी है, लेकिन वो सिनेरियो और था। अभी ये टैक्स रिफंड वाला सिनेरियो, इसके अंदर आपने फॉर्म ऑफ अपील कैसे साइन करना है, उसको कैसे फिल करना है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखनी है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगा। और उसके बाद कॉपी ऑफ अलेज्ड ऑर्डर एंड रिफंड नोटिस ऑफ टैक्सेशन ऑफिसर, ये हम रेडी नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमें टैक्स ऑफिस की तरफ से जो टैक्स नोटिस या टैक्स ऑर्डर आया होता है, ये वो वाला डॉक्यूमेंट है जो हम अटैच करेंगे साथ। इसके अलावा 3rd नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल ग्राउंड्स ऑफ अपील, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ये हम रेडी करेंगे। ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाना हम सीखेंगे कि कैसे ग्राउंड्स ऑफ अपील हम बनाते हैं। और उसके अलावा नंबर 4 पे जो डॉक्यूमेंट है बैंक चलान, ये बैंक चलान कैसे आपने बनाना है अपील फीस का, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। तो अभी हमारे जो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं वो रह गए हैं अपील से रिलेटेड, फॉर्म ऑफ अपील, तीसरे नंबर वाला ग्राउंड्स ऑफ अपील, और उसके अलावा बैंक चलान। ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हम रेडी करना सीखेंगे। इनके ऊपर सेपरेट वीडियोस जो है वो मैं बना के अपलोड करूंगा। इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी हर पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, ताकि इनके ऊपर भी आपकी अच्छी ग्रिप हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब हम पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।